ये एसआईआर हो रहा ना, इसलिए उन लोग ऐसे ही चले गए, डर से चले गए। मुझे लगता है एशर के कारण ही वो लोग चले गए। बंगाल के मध्यम ग्राम में अभी हम लोग मौजूद हैं, जहां हम लोग देख सकते हैं ये जो कॉलोनी है वो भी इलीगल तरीके से बांग्लादेशियों ने आके कब्जा किया था और इधर ही वो लोग बसते थे। उन लोग का जो रोजी रोटी था वो यही था, जो कूड़ा है, कूड़ा उठाना, स्वीपिंग का काम, ये सभी उन लोग का रोजी रोटी था। पर ये लोग कैसे रह रहे थे इधर, वही सबसे वाला प्रश्न है। टाइम्स नाउ नवभारत बहुत बार ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर चुके हैं, जहां हम लोग को पता चला है कि असली में ये बांग्लादेशियों बस रहा था इधर बंगाल में, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे वो लोग और करीब करीब 10 से 20 साल तक ये लोग बसते थे। ये जो 3rd नंबर का वार्ड है और विश्वास कॉलोनी है, इधर भी बांग्लादेशियों रहते थे और ये लोग करीब 10 साल से इधर अपना घर बना के रह रहे हैं। मेरा कैमरा पर्सन शर्बजीत जैक से आपको विजुअल दिखा, आप देख सकते हैं एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही इन घरों पे ताला लग चुका है। ये जो घर है हम लोग के सामने, ये इधर देख सकते हैं इन लोग का जो बिस्तर है, अलमीरा है, फ्रिज, लाइट, जो भी इन लोग की बिलोंगिंग्स थे, ये सब कुछ छोड़ के ये लोग इधर से भाग चुके हैं। ये जो माहौल है डर का, इस डर के माहौल से, पेपर ना होने की वजह से ये जो डर पैदा हुआ है, इसको लेके ये लोग भाग चुका है। टाइम्स ऑफ नवभारत के कैमरे के सामने वो लोग बहुत बात बोले भी हैं, उन लोग के पास पेपर नहीं है। पर जैसे कि हम लोग अभी इन लोग को जो नेबर्स हैं उन लोगों से बात की, हम लोग को पता चल रहा है कि पौरसभा से, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इधर का, उधर से उन लोग को पेपर भी मिला था ऐसा शुरू होने के बाद कि जिन लोगों के पास पेपर नहीं है वो लोग इधर से चले जाए। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोग पौरसभा को या लोकल एडमिन को सब कुछ पता था या नहीं पता था, इसको लेके प्रश्न उठ रहे मध्यम ग्राम के ये विश्वास पारा से। इन लोग के जो आसपास के नेबर्स हैं उन लोग से हम लोग बात करके ले रहे हैं असली में ये लोग बांग्लादेशी थे कि नहीं और कितने साल से इधर रह रहे थे उस विषय पे। दादा, आपके घर के पीछे एकदम ये कॉलोनी था, ये बस्ती था, इधर लगभग कितने बांग्लादेशियाँ रहते थे? वो 5-6 साल आया है। हाँ, वो 20-25 फैमिली आया है। बांग्लादेशी थे बांग्लादेशी है। ये लोग जो इधर रहते थे, इन लोग के पास कागज था कोई? कागज तो नहीं है, कागज था है तो चला जाएगा, नहीं जाता। नहीं जाता है। तो अभी कागज नहीं है तो चला जाएगा। ये एसआईआर के डर से ये लोग चले गए हैं? हाँ, डर से तो जाएगा। अच्छा, इन लोगों के पास ये जो कागज नहीं था, किसी को पता था? मतलब इधर का पौरसभा जो है, पता था क्या? ना, कागज तो इधर नहीं मिलता है। पौरसभा को पता था इस बारे में? पुरुषों को कागज नहीं होगा। मतलब पता था उन लोगों को? बोला है हाँ। कुछ नहीं होगा, काउंसिलर तो नहीं दिया है। नहीं, उन लोग का नॉलेज में भी नहीं था, मतलब क्या? नॉलेज में था उन लोग का कि ये लोग इलीगल तरीके से इधर बस रहा था, इन लोग के पास पेपर नहीं है, नॉलेज में था पौरसभा का? पुरुषों का ना नॉलेज उधर नहीं, नॉलेज में नहीं था। अच्छा, ये लोग जो इधर 5-6 साल से रहते थे, ये लोग का काम क्या था? वो ये शहर से वो भांगड़ी है ना, हाँ। वो बने कागज कूड़ा। और कागज कूड़ा है। बस। आपका नाम दादा? मिकाइल विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि उन्होंने भी बोला कि इन लोगों के पास कागज नहीं था और इसके वजह से ये लोग इधर से चले गए। मैडम, ये जो पीछे आप लोग का जो बस्ती बस चुका है, इधर कितने बांग्लादेशी लगभग थे? बहुत सारा, अप्रॉक्स 100 की 200, 100 to 100? मतलब 15-16 फैमिली तो होगा ही होगा। अच्छा, ये जो ये लोग इधर बस रहा था, इन लोगों के पास कोई लीगल पेपर्स था? हाँ, मुझे लगता ही नहीं, अगर होता तो रह जाते। हाँ। नहीं जाना पड़ता। तो ये जो पेपर्स थे इन लोग के पास, ये पौरसभा को पता था, इधर का म्यूनिसिपल को? शायद नहीं। अच्छा, इन लोग का काम क्या था? ये गार्बेज कलेक्ट करते थे, सो अर्ली मॉर्निंग वो लोग बाहर निकल जाते थे और गार्बेज कलेक्ट करके वही वो लोग बेच देते थे। जी जी। तो ये लोग जो गए हैं, ये क्या सिर्फ एसआईआर का डर ही है? मुझे लगता है एशर के कारण ही वो लोग चले गए। मेरे को ये प्रश्न है आपसे कि इधर जो कॉलोनी है, जो बस्ती है, इसमें मतलब कौन से ज्यादा लोग रहते थे? बांग्लादेश का ज़्यादा लोग रहते थे। जी। कब आए थे ये लोग? 5 साल है, 5 साल से है। 5 साल से ये पूरा बस्ती भर गया था? नहीं, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था।
कितना लोग फिर भी थे इधर? कम से कम 100 ऐसा ही होएगा। ये जो 100 लोग इधर रहते थे, इधर जो पुलिस है, प्रशासन है, इन लोगों को कुछ मालूम था? जैसे आप लोगों को मालूम है ये लोग बांग्लादेशी है, वैसे किसी को मालूम था? नहीं था। तो ये नहीं, लोग किसी कैसे क्या काम करते थे ज्यादातर? वो कैसरा का काम करते थे। अच्छा, कोई पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ था इन लोगों के नहीं पास? कुछ भी नहीं था। ये लोग कब चले गए और क्यों चले गए? ये SIR हो रहा ना, इसलिए उन लोग ऐसे ही चले गए। डर से? चले गए। अच्छा, तो मतलब ये एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू होने के बाद बंगाल में, उसके बाद ही चले गए? हाँ, इसलिए गए। आप पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है, और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब SIR शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब SIR के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं BSF पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है किस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है उससे काफी समय लग रहा है, काफी घंटे लग रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो है उनका तमाम जो है रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स दर्ज की जा रही है। हमारे पीछे जो BSF पोस्ट है वहीं के अधिकारी जो है इन लोगों का नाम, पता, और अगर बांग्लादेश का कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं, भारत के अगर कोई दस्तावेज है तो वो देख रहे हैं। और ये तमाम चीजें होने के बाद जो है उनके बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था कि नहीं। और अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद जो है उस पार यानी कि उनका जो काउंटर पार्ट है बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को जो है हैंडओवर किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई घंटों से ये लोग बैठे हुए हैं। पिछले सोमवार से लेकर अब तक जो है सैकड़ों लोगों को इसी तरीके से उस पार भेजा गया है, और ये तमाम लोग SIR के डर के माहौल में जो है, जो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में रहते थे अवैध तरीके से और कई सालों से रह रहे थे, अब वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जा रहे हैं।